अंधभक्त है, अंधभक्त में घटना घट रहा है। लगातार हाथरस की बेटियों को टारगेट किया जाता है, वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई है उनको टारगेट किया जाता है बाबा के द्वारा। बिहार की जनता यानी देश की जनता में इतना मूर्ख है। मोदी जी कहते हैं कि थाली बजाओ, थाली बजाने से कोरोना खत्म हो जाती है, तो लोग थाली बजाने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। कितना बार अभी शंकराचार्य हुए क्या बोले हैं, महामंडलेश्वर कितने थे इसमें, जो जितने सब पकड़े गए हैं। नहीं, वो बाबा तैर पहले काजी थे, कांस्टेबल थे और यौन शोषण का आरोप है, भूमि माफिया बताया जा रहा है वो बाबा को, भूमि माफिया। हाँ, तो जब यौन शोषण का आरोप लगा तो यानी बाबा बन गए, भोलेनाथ बन गए, जनता का यानी अंधविश्वास दिला रहे हैं। भक्ति में कोट पैंट पहन के बाबा में सफेद नेता वाले बाबा बन गए। उन्हें भोले बाबा को दोषी मानते हैं, क्यों मरवाया? उनके बच्चे क्या हो गए? वो तो यतीम हो गए, उन्हें कौन देगा खर्चा? उनका कौन पालन पोषण करेगा? योगी बाबा से पूछिए, उनके तो डिपार्ट का है, तो योगी बाबा से क्यों नहीं पूछते हो? उनके क्षेत्र का मामला है, उनके डिपार्ट का मामला है। भाई सहमति तो वो भी देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, क्यों नहीं पूछते? नमस्कार। देखिए, कल जिस तरह से घटना हुआ यूपी के हाथरस में, एक ढोंगी बाबा के चक्कर में 122 लोगों की जान गई। आप मानते हैं बाबा? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, यही नौबतपुर में तो ठीक भाई जी बोले 15 लाख की भीड़ थी यहाँ पे, क्यों नहीं ऐसी घटना हुई? प्रदीप मिश्रा जी हैं एक एमपी वाले, उनके भीड़ में भी 7-8 लाख लोग रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं ऐसी हो पाती है? तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तो कमियां दिख रही है इसमें। बिल्कुल, अगर कहीं पे ऐसा सत्संग कहीं पे हो, कैसे प्रोग्राम हो बाबा, तो वहाँ पे जो है पुलिस बल का होना जरूरी है। बिल्कुल होना जरूरी है। डीएम को, एसपी को, सबको इस बारे में खबर होनी चाहिए, और जहाँ ज्यादा भीड़ वहाँ तो और ज्यादा होना चाहिए। देखिए कुछ भैया क्या कहिएगा? बाबा अभी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, हर एक बाबा देखा, सब बाबा ट्रेंड में ही रहते हैं। कौन बाबा ट्रेंड में रहते हैं? अभी देखिए एक नया बाबा निकले हैं जो जिसके चलते कल 122 आदमी का जान गया है। वो सूट पहन के, कोट पहन के वो जो है आशीर्वाद देते हैं अपने भक्तों को। नहीं, ये जो है जो गलत तो हुआ है, प्रशासन भी गलत हुआ है, प्रशासन की दृष्टि से भी गलत हुआ है। कह रहे हैं प्रशासन का भी दृष्टि है, यहाँ गलती हुआ है। दुखद तो है घटना, बहुत बड़ा दुखद घटना ये है। इससे तो सरकार का बहुत बड़ा लापरवाही भी है, बोला तो जाएगा। आप मानते हैं अपने तरह बाबा को? आप मानते हैं? देखिए बाबा, आप जाइएगा, ये थोड़ी बाबा का मानते नहीं, बाबा का मानते हैं कि इतना थोड़ी कि जानते कि बाबा कहीं चल जाएंगे। अच्छा, जान भी तो आगे है, उसके बाद ना बाबा है। बाबा कहेंगे तो चल देंगे, बाबा कहेंगे तो उड़ के चल जाएंगे। ऐसे महिलाएं लोग देखते ज्यादा आगे हो जाते हैं। अरे महिलाएं लोग थोड़ा अंधभक्त में रहती है ज्यादा। कल वो महीना में मैंने 20 रोज अनोनिये रहती है, तो बिना फास्टिंगे रहेगी। हम तो अपना माँ के भी बोलते रहते हैं कि क्यों रहती है इतना, वो बोलती है कि नहीं भक्त में रहती ज्यादा परेशान। अब भैया सुनिए ना, आपसे सवाल है, जैसे आप समर्थक करते हैं बाबा एकदम ठीक है। बाबा का समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ, जो घटना घटल बा उसके लिए मैं पूरा दुख व्यक्त करता हूँ। लेकिन आप बोल रहे हैं कि दोषी कौन है, तो केवल मैं दोषी बाबा को नहीं दूंगा। आज हम देख रहे हैं पूरे बाबा लोग के कि बाबा लोग बैठल है कुटिया में, हम और आप जाके गोर धधा के बाबा के पंचामृत पी रहे हैं, हम अपने से जाके बाबा के कुटिया में। बाबा बोलाइयो नहीं रहे हैं, अजय बाबा बाबूदी छूने के लिए हुआ है। बात ऐसा है कि हम अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों तो पैर छूते नहीं, झूठ नहीं, बुरा मत माने, स्त्रियां भी हैं, अपने पति को तो पैर छूती नहीं, और बाबाओं की पैर छूने की होड़ मची रहती है। हम भी छूले, अपने माता पिता को तो प्रणाम करते नहीं, और बाबा का पैर पकड़ेंगे, तो इसी में तो कल हुआ है घटना। छूने के चक्कर में हुआ है, सब छूने आशीर्वाद ले रहे थे बाबा को छूके, वो बाबा कैसा कोट पैंट पहन बैठे हुए थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। क्या अंकल मानते हैं बाबा को? मानते हैं बाबा को? कितना मानते हैं? जो अभी के युग के जो बाबा है, अभी के युग के बाबा के बारे में बात हम कर, जो सूट पैंट पहन के। अभी के युग के बाबा का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन महंत लोग हैं। हाँ, महंत लोग हैं के पास इतना कोई आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं जाता है। हाँ, महंत लोग के पास तो कोई आशीर्वाद लेके भी नहीं जाता है। देखते हैं कोई जाता है जहाँ पे जो है कि जो बाबा रहते हैं, वैसा जैसे आसाराम बापू, पहले पूरा नाम चलता था उनका आसाराम बापू। आप देखिए, नहीं, अभी तो आसाराम बापू का भी खेल खराब ही है। अभी भी नाम चल रहा है क्या? नहीं, अभी तो खेल खराब है भाई, उनका पूरा खेल खराब हो गया है। उसी तरह जो ऐसे ढोंगे बाबा को पकड़ना चाहिए जल्दी। क्या बाबा? बिल्कुल, और पकड़े जाएंगे ना। उगर ही अंतन हो नहीं बाहु काल निमी जी में रावण राहु, जैसे काल निमी कांत आया, उसकी सच्चाई सामने आई, लोगों को जाना। राहु का भी, वो भी देवता बन के गया था अमृत पीने के लिए, हनुमान जी को ठगने के लिए वो महात्मा बन गए काल नेमी, रावण जी ने सीता को छला। तो ये तो सच्चाई जो है सामने तो आएगी अंत में, तो वहीं इन लोग का दशा होती है, होगी।
ये घटना में बाबा पर FIR होगा। हमको लगता है कि बाबा पर NSA भी लगेगा और जो कमेटी में जो लोग हैं 11 को सख्त से सख्त सजा देखिएगा मिलेगा। वो कमेटी वाले लोग को, व्यवस्थापक को मिलेगा। जो आदेश नहीं लिए हैं जो DM से SDM से, उनको भी कार्रवाई तो बहुत होगा। पर चूंकि महाराज इतना मौत का तांडव है लाश पर, वहाँ लाश के ऐसा कहा जाता था कि चप्पल जो है छिपाने की कोशिश की प्रशासन। चप्पल मना बताइए 160 की कितना मरा है। इतना दर्दनाक माने घटना हम अभी ले नहीं देखे हैं अपना जीवन में ये सत्संग में। तो मौत का जिम्मेवार बाबा तो हुई करेंगे। बाबा पर FIR होगा और जो कमेटी के लोग होंगे उन पर होगा और भी जो व्यवस्थापक हैं। क्या भैया बाबा कल देखे होंगे हाथरस वाला कांड कितना दर्दनाक था। क्या बाबा पे आप कितना जो अभी के बाबा, हर बाबा का नहीं बात बोल रहे, संत महा का हम बात नहीं कर रहे उनका, जो अभी के बाबा है जिस तरह से कोट पैंट पहन के अपना जो है आशीर्वाद देने का काम करते हैं। वो लोग देखिए बाबा जो होते हैं ना, बाबा भी कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बनाते हैं। जो ओरिजिनल बाबा होते हैं, ये आश्रम या जो बड़ा बड़ा आश्रम बन रहा है वो आश्रम नहीं होता है। ये समझिए अड्डा है। अड्डा है हाँ, किसी चीज का भी अड्डा, नशीला का हो, बहुत भ्रष्टाचारियों का अड्डा। अच्छा, बताइए बिहार की जनता कितना मूर्ख है। एक पैर के धूल के भभूति समझ लेते हैं कि वो पैर के धूल के राख से पाक हो जाता। ये बिहार की जनता में मूर्ख है। बिहार में नहीं है ब्रदर, सब जगह यही चीज है। ऐसे सब जगह देखिए जी, ये अंधभक्त है। अंधभक्त में घटना घट रहा है। लगातार हजरत की बेटियों को टारगेट किया जाता है। वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई है उनको टारगेट किया जाता है बाबा के द्वारा। बिहार की जनता यानी देश की जनता में इतना मूर्ख है। मोदी जी कहते हैं कि थाली बजाओ, थाली बजाने से कोरोना खत्म हो जाती है, तो लोग थाली बजाने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। कितना बार अभी शंकराचार्य हुए क्या बोले हैं, महामंडलेश्वर कितने थे इसमें, जो जितने सब पकड़े गए हैं। नहीं, वो बाबा तैर पहले काजी थे, कांस्टेबल थे और यौन शोषण का आरोप है। भूमि माफिया बताया जा रहा है वो बाबा को। भूमि माफिया, हाँ। तो जब यौन शोषण का आरोप लगा तो यानी बाबा बन गए, भोलेनाथ बन गए। जनता का यानी अंधविश्वास दिला रहे हैं। भक्ति में कोट पैंट पहन के बाबा में सफेद नेता वाले बाबा बन गए। व्हाइट पहन के बाबा बन रहे हैं आजकल। इतना कोट पैंट। अब राम रहीम को देखिए ना, वो पिक्चर भी बनाते हैं, डांस भी करते हैं। हाँ, राम रहीम के बारे में नहीं जानते क्या? उसका जैसा तो बाबा हम आज तक देखबे नहीं किए। साला म्यूजिकल बाबा है वो। हाँ, म्यूजिकल और डिजिटल दोनों। हम तो राम रहीम बोलिए। राम रहीम को कितनी बार तो पैरोल मिल चुकी है। अगर जेल भी जाएंगे तो भी पैरोल पाएंगे। जिसे मोदी चाहेंगे वो बाहर रहेगा। अभी के जो बाबा हैं, अभी जो के बाबा का बात कर रहे हैं कि कितना विश्वास करते हैं आप? अभी कोई बाबा हमारी नजर में ऐसा नहीं है। महिलाएं लोग ज्यादा विश्वास करती है, जिसने पूर्णतः विश्वास किया। औरतें तो महापाखंडी बनी गई हैं। इस देश के सबसे बड़ी जो है वो अम्बेलना जो चल रही है, सिर्फ बाबाओं चला रहे हैं। इस देश को बाबाओं के ऊपर सत्ता दे दी गई है और बाबा ही सत्ता संभाल रहे हैं। बस जब चाहते हैं बुला लेते हैं पैरोल से, जब चाहते हैं वो पाखंड फैलाते हैं। इस तरीके से एक पहली घटना तो ना है, हमारे देश में ऐसे सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। कल तो अनर्थ हो गया इतना इतना, बहुत ही बड़ी घटना हुई है। इससे पहले भी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। जहाँ जहाँ देखो, कई जगह देखो, मतलब ये एक पाखंड जो चल रहा है देश में, इसे पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए हमारे हिसाब से। पहली बात की यूपी सरकार जो मेजरमेंट भी सही नहीं न किया। अगर ये बाबा आ रहे हैं, सारा मेजरमेंट भी सही होना चाहिए। जगह भी स्पेस कम था। एंट्री गेट भी एक है, आउट गेट भी एक ही है, यानी कि एक ही था। यानी कि मेजरमेंट सही नहीं। आशीर्वाद लेने के चक्कर मुझे भगदड़ हुआ। और जिस फंक्शन खत्म हुआ है ना, उस समय सब निकलने के कारण ये भगदड़ हुई है। उस समय हुआ ये भगदड़, यानी मेजरमेंट वहाँ का सही नहीं था। सारा दोष अगर हम बाबा के ऊपर दे दे तो ये भी गलत है कि नहीं? यूपी सरकार का भी दायित्व था। हसरत में प्रोग्राम चल रहा था। ऐसे कितने पाखंडी बाबा हैं जो अपने अपने दुकानें चला रहे हैं। धर्म के आहार पे कभी हाफ पैंट वाले बाबा आ जाते हैं, कभी फुल पैंट वाले बाबा आ जाते हैं, कभी राम रहीम जैसे बाबा आ जाते हैं। तो इन बाबाओं का ठेकेदार अनभक्त लोग जो दुकानदारी चला रहे हैं 2014 के बाद से धड़ल्ले से भारत में चल रहा है। इन बाबाओं के चक्कर में आज बताइए 122 लोगों का जान चला गया है। बाबा पर FIR नहीं हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि इन लोगों पर FIR दर्ज हो। अब बाबा पर 122 लोगों का हत्यारा बाबा है, बाबा पर FIR हो, 302 का मुकदमा हो और बाबा को सजाए मौत होना चाहिए।
कितने घरों को उजाड़ा है बाबा ने। ऐसे ऐसे कितने पाखंडी अपनी दुकान चला रहे हैं, उस दुकानों को बंद होनी चाहिए। अब यूपी सरकार भी बर्खास्त हो, जो इंतजाम करने में नाकाम रहा और उस सरकार ने ऑर्डर दिया मजमा लगाने का, तो सरकार को भी हत्यारा 122 लोगों का सरकार भी है उस हत्यारे में, तो सरकार भी बर्खास्त हो। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बाबा क्या भैया, बाबा के बारे में कुछ बोलिए। हमारे भैया बोलेंगे क्या बाबा के बारे में जिस तरह से भी चल रहा है? भाई अभी FIR क्यों नहीं की पुलिस ने? वही ना। हम आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत से। आप ये बताइए भाई साहब, FIR क्यों नहीं हुई? कौन रोकता इसे? चलिए हमारे नेता के पास कल FIR होगी, हमारे नेता के पास चलिए, चंद्रशेखर आजाद दोषी मानते हैं आप? हम उन्हें भोले बाबा को दोषी मानते हैं। क्यों मरवाया? उनके बच्चे क्या होंगे? वो तो यतीम हो गए, उन्हें कौन देगा खर्चा? उनका कौन पालन पोषण करेगा? योगी बाबा से पूछिए, उनके तो डिपार्ट का है, तो योगी बाबा से क्यों नहीं पूछते हो? उनके क्षेत्र का मामला है, उनके डिपार्ट का मामला है। भाई सहमति तो वो भी देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, क्यों नहीं पूछते हो? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप देख रहे थे द खबर। जय हिंद जय